हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है मैक्सिमम मिनिमम नया टॉपिक है इसी का, इसकी बात करेंगे। तो वो है उच्चिष्ट व निम्निष्ट। उच्चिष्ट व निम्निष्ट, इसको मैक्सिमम एंड मिनिमम बोलते हैं। देखें इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, अवकलन का प्रयोग या अवकलज का प्रयोग कर उच्चिष्ट व निम्निष्ट को समझेंगे। अगर इसको समझें, जैसे मान लीजिए हमने कोई ये फिगर बना लिया है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहां से हमने कोई इस तरीके से लिया, मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू a है और यहां पर x की वैल्यू है b, ठीक है। तो किसी फलन y बराबर एफ एक्स फलन है ये। क्या है ये? y बराबर एफ एक्स फलन है ये। इसमें हमने कोई अंतराल ले लिया a, बंद अंतराल AB में स्थित बिंदुओं A, ये मान लो A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, यहाँ पर F है। A, B, C, D एंड F तथा F में से बिंदु B व D की कोटि मतलब होता है y का मान, अपने समीप्य मतलब आसपास के बिंदुओं से अधिक है। अतः B व D पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां देखिए, ये जो बिंदु है ये B, ये इधर वाला बिंदु और इधर वाला बिंदु, इन दोनों की तुलना में ऊंचाई है तो उच्चिष्ट है। ऐसे ही D की यदि बात करें तो ये जो D बिंदु है, ये इसके इधर लेफ्ट में ले, एक राइट में ले, उन दोनों बिंदुओं की तुलना में यहाँ पे y ज्यादा है। देखिए यहाँ की y इन दोनों से ज्यादा है, y मतलब कोटि। कहने का मतलब है किसी भी बिंदु पर उसके इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड के बिंदुओं की तुलना में यदि y का मान आपको अधिक प्राप्त है तो वहां उच्चिष्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब हम बिंदु C
और एफ की बात करें, तो सॉरी सी और ई की, इसी प्रकार बिंदु सी व ई पर y यानी कोटि का मान उसके समीप अगल बगल के बिंदुओं से कम है, अतः सी व ई पर निम्नलिखित मान प्राप्त होगा। जैसे ये सी बिंदु है, तो यहां पे यदि मान है और यहां ये जो मान है इधर वाले और इधर वाले दो मानों की तुलना में कम है। यहां पर भी देखिए, यहाँ पे जो मान है इधर वाले और उधर वाले इस बिंदु के इधर और उधर वाले बिंदुओं की तुलना में कम है, इसलिए निम्नलिखित है। बिंदुओं बी सी डी व ई पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ पे खींच दी, यहाँ पे खींच दी, यहाँ पे खींच दी। बिंदु बी सी डी ई पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षैतिज है, अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर है। अतः इसकी प्रवणता इनकी प्रवणता dy बाई dx का मान 0 होगा। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं को हम चरम बिंदु भी कहते हैं। इन्हीं बिंदुओं को चरम बिंदु भी कहते हैं। इन्हीं बिंदुओं को चरम बिंदु भी कहते हैं। यह देखिए, यहाँ पर dy बाई dx 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब में बताया था, जब भी स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समानांतर होती है या क्षैतिज होती है तो उसका प्रवणता या स्लोप 0 होता है। तो इन सब जगहों पर प्रवणता 0 है। इस चैप्टर में इसीलिए dy बाई dx निकालेंगे हर बार और बराबर 0 के रखेंगे, उसी से ये बिंदु कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा वो पता चलेगा। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में dy बाई dx निकालेंगे, उसको बराबर 0 के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी dy बाई dx 0 होगा, यहाँ पर भी dy बाई dx 0 होगा, यहाँ पर भी dy बाई dx 0 होगा, लेकिन इन बिंदुओं पर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षैतिज नहीं होगी। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है सापेक्षिक उच्छिष्ट व सापेक्षिक निम्निष्ठ। ये क्या होता है समझे जरा। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसमें एक बिंदु ले लिया हमने P। इस P पर यहाँ मान लीजिए x का मान है a। यहाँ पे जब x का मान a है तो y का मान क्या होगा, f होगा, ठीक है ना। अब x का मान a माइनस h, h बहुत छोटा, तो a माइनस h, तो a से थोड़ा ही पहले इधर की तरफ होगा ये। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है a माइनस h, इसकी ये जो वैल्यू है ये एफ ए माइनस एच है। इसी तरीके से उस साइड में यदि हम देखें, यहाँ मान लीजिए x का मान है a प्लस एच, तो यहाँ जो आया है एफ ए प्लस एच। h बहुत छोटा है, जब x की वैल्यू a माइनस एच है तो y की वैल्यू एफ ए माइनस एच। इसी प्रकार से जब x की वैल्यू a प्लस एच है तो y की वैल्यू है एफ ए प्लस एच। तो अब हम यदि देखें तो ये जो मान है P पर जो मान है ये वाला, ये और दोनों की तुलना में यहाँ एफ ए छोटा है एफ ए माइनस एच तथा एफ ए छोटा है एफ ए प्लस एच। इसका मतलब क्या हुआ, ए पे जो बिंदु है आसपास के एरिया की तुलना में छोटा है। अतः x बराबर a पर सापेक्षिक निम्निष्ठ या निम्निष्ठ ही कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सापेक्षिक लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सापेक्षिक उच्छिष्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखें जरा, अभिवक्र को हमने इस तरीके से देखा, अभिवक्र इस तरीके से देखें। मान लीजिए अभिवक्र इस तरीके से है, y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक। ये x एक्सिस है, ये y है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये x बराबर b है, x बराबर b है, ये एफ भी हो गया। और इसके बगल में जो ये मान है, यहाँ x की वैल्यू है b माइनस एच, और इसके राइट में जो वैल्यू है वो है x इक्वल टू b प्लस एच। ये वैल्यू आएगी b माइनस एच और ये आएगा b प्लस एच। अब यदि तीनों मानों को देखें हम, देखें जब x बराबर b है तो y बराबर होगा एफ बी। जब x बराबर b माइनस एच तो y होगा एफ बी माइनस एच। जब x होगा b प्लस एच तो y होगा एफ बी प्लस एच। यदि यहाँ एफ बी की बात करें तो यहाँ एफ बी बड़ा है एफ बी माइनस एच से, और एफ बी बड़ा है एफ बी प्लस एच। यानी ये इस बिंदु पर यदि हम बात करें तो ये जो बी बिंदु है और दूसरे बिंदुओं के सापेक्ष में उच्छिष्ट है। अतः x बराबर b पर बिंदु सापेक्षिक उच्छिष्ट प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं।
अब जरा इसकी निकालने की एक दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि माना x बराबर c पर सापेक्षिक निम्नलिखित या सापेक्षिक उच्चिष्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करें? पहले एफ डैश सी माइनस एच निकालो और एफ डैश सी प्लस एच निकालो। ठीक है, अब उसका हम साइन देखेंगे। यदि इसका मान पी आए, पी का मतलब प्लस से है और एम मतलब माइनस से है, तो जो रिजल्ट होगा पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर की पावर तो ज्यादा होती है, तो मैक्सिमा होगा, यानी उच्चिष्ट होगा। और एमपी पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आए तो मिनिमा होगा। और यहाँ भी एम आए बाद में माइनस आए और यहाँ प्लस आए यहाँ भी प्लस आए, इन दोनों के लिए न उच्चिष्ट न निम्निष्ट। ठीक है, ये याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है तो मैक्सिमम। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होता है उसकी क्षमता कम होती है। और एमएम ये तो इनमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो इनमें न उच्चिष्ट न निम्निष्ट। एक उदाहरण से जरा समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स है आपका x माइनस वन और x माइनस टू, इसको यदि लाइन पर ड्रॉ करें, क्योंकि एफ डैश एक्स को बराबर 0 के तो रखोगे ही रखोगे, तो उससे x के 1 और 2 मान मिल जाएंगे। तो लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए इसको, 1 और 2, इधर प्लस का इनफाइनाइट है इधर माइनस का इनफाइनाइट है, तो इधर से शुरुआत करेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो अब देखें 1 पे प्लस, 1 से पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, ऐसे 2 पे पहले माइनस है प्लस है। इसका मतलब एफ डैश 1 माइनस तो वैल्यू प्लस है और एफ डैश 1 से थोड़ा ज्यादा है तो माइनस है। अतः x बराबर 1 पर उच्चिष्ट मिलेगा। इसी प्रकार से यदि 2 की बात करें तो 2 से पहले कैसा दे रहा है? 2 से पहले एफ डैश 2 माइनस नेगेटिव आया, एफ डैश 2 प्लस पॉजिटिव आया, तो माइनस से प्लस है। अतः x बराबर 2 पर निम्नलिखित प्राप्त होगा। यह है। अब जरा आगे चलें, निरपेक्ष मान नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। निरपेक्ष मान निरपेक्ष उच्चिष्ट व निम्नलिखित, तो ये कुछ नहीं है, जितने भी अपने मान मिले हैं उन सब में सबसे ज्यादा और सबसे कम y बराबर एफ एक्स के अंतराल ए बी में
सबसे ज्यादा मान निरपेक्ष उच्चिष्ट तथा सबसे कम मान निरपेक्ष निम्नलिखित होगा। समझे जरा, ऐसे मान लो इस तरीके से है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ ए वैल्यू है और यहाँ पे मान लीजिए आपकी वैल्यू है बी और ये बिंदु है एफ। तो ये जो बिंदु है ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था। तो इन सब में देखा जाए तो ए बिंदु सबसे नीचे है। अतः ए पर निरपेक्ष निम्नलिखित तथा एफ पर निरपेक्ष उच्चिष्ट मान मिलेगा। ये आ गया। जो सबसे कम है वो जो पहला वाला था, वो जो सापेक्षी था, वो तो आसपास के एरिया में ज्यादा कम वाला, ये सबसे ज्यादा सबसे कम वाला है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, बिल्कुल मामूली बात है। अब किसी भी फलन के चरम बिंदु ज्ञात करने हो, किसी फलन y बराबर एफ एक्स के चरम बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्नलिखित ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देते हैं पहले अवकलन करके। अब उससे मान लीजिए आपको एक्स की वैल्यू सी मिली, माना हो सकता है एक्स का मान 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, ये तो निर्भर करेगा कि एफ डैश करने के बाद कैसा आया। मान लो एक मान, हम एक पर्टिकुलर मान सी लें, ठीक है ना। यदि एफ डैश सी, उस बिंदु पे तो वैल्यू 0 होगी तथा उसका डबल डेरिवेटिव करें और वो 0 से बड़ा आए, तो x बराबर c पर निम्नलिखित प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि एफ डैश सी तो 0 होगा ही होगा तथा एफ डबल डैश सी 0 से छोटा हो, तो x बराबर c पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा। चौथा, यदि एफ डैश सी 0 हो तथा एफ डबल डैश सी भी 0 हो, मतलब पहले बार वाला अवकलन तो है ही, दोबारा भी किया वो भी उस पर बिंदु रखा वो भी 0 आए, तो न उच्चिष्ट न निम्नलिखित प्राप्त होगा। ये आपको याद रखना है, याद कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जरा आगे चलें। इसके कुछ गुण धर्म होते हैं एक्जियोनिमा के।
पहला गुणधर्म क्या है? फलन के दो समान मानों के बीच कम से कम एक उच्चिष्ट या एक निम्निष्ट जरूर प्राप्त होगा। समझे जरा, ऐसे ये फलन है, इसमें यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू -1 पे ये 1 दे रहा है और x बराबर 1 पे भी ये 1 दे रहा है। इसके बीच में ये दोनों मान तो समान है, लेकिन इनके बीच में यहाँ आपको निम्निष्ट मिल गया है। या मान लीजिए कर्व इस तरीके से है, मान लो x = -1 पे ये मान है, x = 1 पे ये मान है, तो ये यहाँ पे क्या मिल गया? उच्चिष्ट मिल गया। कम से कम है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये मतलब है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म देखें। किसी निम्निष्ट का मान किसी उच्चिष्ट मान से अधिक भी हो सकता है। समझे जरा कैसे? निम्निष्ट, जैसे मान लीजिए ये कर्व इस तरीके से है, तो ये तो उच्चिष्ट है और ये निम्निष्ट है, तो निम्निष्ट मान उच्चिष्ट से बड़ा है। ये कैसा मान है? उच्चिष्ट। और ये कैसा है? निम्निष्ट। तो ये निम्निष्ट मान उच्चिष्ट से बड़ा हो गया। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि उच्चिष्ट मान है तो वो मतलब ऊंचा ही होगा, वो डिपेंड करता है कि क्या कहता है। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वही वाली है, तीसरी वाली, f'(c-h) और f'(c+h), मतलब यदि ये पॉजिटिव है तथा ये नेगेटिव है, पीएम हो गया, तो x बराबर c पर निम्निष्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से चौथे में देखें, यदि f'(c-h) तो 0 छोटा है तथा f'(c+h) 0 से बड़ा है, मतलब माइनस प्लस, तो x बराबर c पर, चलिए तो pm था, pm तो उच्चिष्ट होगा और इसमें निम्निष्ट होगा। ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवें में यह है, यदि f'(c-h) भी पॉजिटिव हो तथा f'(c+h) भी पॉजिटिव हो तो न उच्चिष्ट न निम्निष्ट। वो इस तरह के, यहाँ कहीं ऐसे ये वाले पॉइंट हैं, ये उतरते हुए बीच बीच में जो है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि
एफ डैश सी माइनस एच भी जीरो छोटा है तथा एफ डैश सी प्लस एच भी जीरो छोटा है, तो x बराबर सी पर न उच्चिष्ट न निम्निष्ट। ठीक है, ये इसके गुणधर्म हैं। अब किसी का भी उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए कुछ क्रियाविधि है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रियाविधि कैसे, मतलब एग्जामिन में पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, dy dx का मान निकालें, पहली बात। दूसरा, dy बाई dx को बराबर 0 के रखकर x के मान प्राप्त करें। माना x के मान x1, x2 व x3 हैं। तीसरा क्या करें, अब d2i dx स्क्वायर ज्ञात करें। अब क्या करें, चौथा, जो d2i dx स्क्वायर है उसमें जो x की पहली वैल्यू है उसे रख दें। यदि वो पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, तो x बराबर x1 पर निम्निष्ट होगा। इसी प्रकार से पांचवा स्टेप देखें, d2 dx स्क्वायर में यदि x की जगह x2 रखा आपने और मान लो आपको नेगेटिव वैल्यू मिली, तो x बराबर x2 पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा। और मान लो आपने डबल डेरिवेटिव में और तीसरी वैल्यू रखी और वो मान लो 0 आ गई, तब dq बाई ये ज्ञात करें तथा dq बाई dx क्यूब पर वो जो वैल्यू है x बराबर x3 वो 0 ना आए। तो उसे नति परिवर्तन बिंदु कहेंगे, या न उच्चिष्ट मिलेगा न निम्निष्ट। जैसे y बराबर एक्स क्यूब है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके से था, इसमें x बराबर 0 पर नति परिवर्तन बिंदु होगा। मतलब उसमें एक बार डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर तो x बराबर 0 आ जाएगा, तो दोबारा वाला डिफरेंशिएशन करोगे उसमें भी आएगा, तो तीसरे वाले में जब आप देखोगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो उस स्थिति में इसको नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ये वैल्यू आपको आगे भी ले जानी पड़ सकती है, dq बाई dx भी हो सकता है और हो सकता है आपको ये चौथी बार भी करना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये क्रियाविधि हो गई। अब आपका इसमें रह गया है
स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट को स्तब्ध बिंदु बोलते हैं। वह बिंदु जहां dy बाई dx 0 हो, पहला dy बाई dx 0 हो, या dy बाई dx परिभाषित ना हो। परिभाषित ना होगा क्या मतलब है? जैसे मान लो dy बाई dx निकाला आपने और वो 1/x कर रहा है, तो ये x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। अतः x बराबर 0 पर स्तब्ध बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके इसकी थ्योरी है। अब आप आज का होमवर्क नोट कर सकते हैं। होमवर्क है √0.641 का सन्निकटन मान अवकलन की सहायता से प्राप्त करें। Find approximate value 0.641 by using derivatives। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।